हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उससे आना कंपलसरी है। तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और छोटा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम हर एक ऐसे टॉपिक को कवर करते चलेंगे हमारे एग्ज़ाम तक। तो हम उसको अपनी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए भी शूट कर रहे हैं। और तुम लोग अभी बात समझने का कुछ है नहीं उसमें। वैसे हमारे नेशनल सिंबल, नेशनल साइन वगैरह इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सब तो उसके बारे में पढ़ना है बस। तो नोट उसमें से कर लेना, बाकी का चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अपन PDF पे गए, व्यू और रीड मोड पे आ गया। हाँ, रीड मोड किया है तो देखो दिख रहा है। हाँ सही है, कर तो नहीं रहा। आपको जैसे दिख रहा होगा कि नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ऐसे ही हमारे जितने नेशनल सिंबल हैं, नेशनल फ्लैग हैं, सब जितने भी हमारे इंडिया के नेशनल के, सबके बारे में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से आया, किसने डिज़ाइन किया, कब लिया गया, तो उस सब के बारे में। तो सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। तो हम पहले बात करने वाले हैं नेशनल फ्लैग के बारे में, तिरंगा झंडा के बारे में। आपने सब लोगों ने देखा है तिरंगा झंडा को, ठीक है, सब लोग जानते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। इसमें क्या होता है, उसको डिज़ाइन किसने किया था, मतलब तो पिंगली वेंकैया ने उनको क्या किया था, डिज़ाइन किया था, बनाया था। और लिया कब गया था, एडप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा। जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में। इसकी लेंथ क्या बताई थी नेशनल फ्लैग का ही, लेंथ ब्रेड्थ क्या, यानी कि जो रेशियो बताया था लेंथ ब्रेड्थ का जो फिक्स होगा वो बताया था 3:2। ठीक है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होगा 3:2। आपने सबने देखा है कि हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं, बीच में एक चक्र रहता है, अशोक चक्र, ठीक है, तो वो सब ब्लू कलर का। तो उनके बारे में बताया गया कि जो टॉप वाली लाइन होती है, हमारी टॉप वाली पट्टी, उस पर सैफरन कलर रहता है, वो क्या इंडिकेट, उससे उस कलर से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में और करेज के बारे में। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारी ताकत के बारे में, हमारी देश की ताकत के बारे में, और दृढ़ निश्चय के बारे में। किसके बारे में, कि वो जो सैफरन कलर है वो क्या बताता है कि हमारा देश ताकतवर है और एक दृढ़ निश्चयी देश है, उसके बारे में बताया। दूसरा, जो मिडिल वाइट इंडिकेट्स है वो क्या होती है, पीस एंड ट्रूथ, यानी शांति और सच्चाई के। हमारा जो देश है वो शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला है, ठीक है, वो ये बताती है। तीसरी जो बताती है, जो बॉटम होता है, एट द बॉटम ग्रीन इंडिकेट्स ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, यानी कि हमारा देश समय के साथ क्या ग्रोथ भी कर रहा है और करता रहेगा ऐसा ही। ठीक है, और अब चलते हैं। तो जो बीच में मिडिल आपने देखा होगा, जैसे हमारे झंडा होता है, बना के देखता हूँ, शायद बन जाए तो ब्लू कलर से बनाते हैं शायद। देखो हमारा ऐसा रहता है नेशनल फ्लैग, ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अगर आ जाए तो। ठीक है, चक्री बना देंगे यार, रुक जा, और एक और डंडी और आएगी ना, रुक जा भाई रुक जा, झंडा है वो ऐसे में लहराता हुआ बनाया है मैंने। चौबीस तो नहीं बन पाएंगी यार, पर कोशिश। अब इसमें कलर क्या भर नहीं पाएंगे हमारे सारे, हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये कैसे भरेगा, रुक, अच्छा देखो ये है हमारा क्या, सैफरन कलर, क्या है हमारा, सैफरन कलर है, ऐसा झंडा है हमारा देश का नेशनल। ठीक है, थोड़ा मैंने वैसे ही बना कर दिया है, ब्रश से जल्दी आ जाएगा, देखो ब्रश से आ रहा है।
नीचे वाला क्या है हमारा? ग्रीन। ग्रीन आएगा नहीं यार इसमें, यही है क्या? दिख रहा है बीच वाला वाइट, तो दिख रहा है ना, ऐसा हमारा क्या है, झंडा है। इसके बारे में आपको बताएं तो देखो इसकी जो रेशियो लिया गया है तो क्या है, एस क्या है 3/2 रेशियो लिया गया है इसका। क्या लिया गया है? 3/2। लेंथ अगर ऐसे में और ब्रेड्थ देखा है तो चौड़ाई देखा है तो ऐसे में, ठीक है। इसके जो नेशनल फ्लैग में लिए इसमें क्या है 24 क्या होती हैं, स्पोक्स होती हैं, 24 डंडियाँ होती हैं इसके अंदर, ठीक है, स्पोक्स होती हैं, ठीक है। दिख रहा है झंडा हमारा? उल्टा बना दिया वैसे ऐसा रहता, ठीक है, छत पर किसी की वैसे भी लगा होगा, ठीक है। अरे इसको अगर ऐसे और बना दूं गोला, लो ये लगा है, ठीक है। दूसरा अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द नेशनल फ्लैग, के मिडिल में रहता है अशोक चक्र, ठीक है। और उसका कलर क्या होता है? नेवी ब्लू रहता है, ठीक है। और उस पर 24 क्या है डंडियाँ होती हैं हमारी, रेशियो 3/2। तो इस तरह समझ में आया? झंडा भी दिख रहा है, झंडा भी बना दिया मैंने। ड्राइंग वैसे मेरी बेकार है पर तब भी अच्छी बन गई, ठीक है। चलते हैं, इसको हटाएं, हट जाएगा झंडा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने नेशनल एंथम के बारे में। नहीं कटिंग नहीं होगी। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो कौन सी है हमारी नेशनल एंथम? जन गण मन। इसको लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको जो सिंगिंग टाइम है गाने का वो क्या है 52 सेकेंड्स है, ठीक है। रेड कलर सही से दिखेगा, 52 सेकेंड्स है। फर्स्ट बार ये कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस सेशन ऑफ कोलकाता, जब कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता वाला, कोलकाता वाला, तब इस नेशनल सॉन्ग को क्या है नेशनल एंथम को सॉरी गाया गया था। उसी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको कब अडेप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। किसमें गाया था? 24 जनवरी 1950 में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था कि हमारा क्या होगा आज से नेशनल एंथम होगी, ठीक है। इसका सिंगिंग टाइम 52 सेकेंड है। मिनिमम टाइम कितना है इसका? हाँ में गाया था, केस हो गया था, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम है क्या है 52 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर जब भी गाया जाएगा। दूसरा नोट, बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला इज आल्सो रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश की भी नेशनल एंथम क्या है लिखी थी, और उस नेशनल एंथम का नाम था अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस किस की लिखी थी? एक तो हमारी इंडिया की लिखी थी और दूसरी एक बांग्लादेश की लिखी थी। हमारा पड़ोसी थे जो हमारा ही था, 1971 में वो अलग हो गया, ठीक है। चलो अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जो कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? टेकन फ्रॉम आनंद मठ। रिटन बाय किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसकी जो सिंगिंग टाइम है वो 64 से 65 सेकेंड्स है, ठीक है। देखो हमारे एग्जाम में इनसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट का मतलब यही पूछते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि किसने लिखा था, मैक्सिमम टाइम कितना, पहली बार कब गाया गया था, ठीक है। दूसरा पहली बार कब गाया गया, तो ये भी क्या है कांग्रेस के सेशन में गाया गया था कोलकाता में 1896 में, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था। तो वहीं से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको अडेप्ट कर लिया था, ठीक है, गाया था। और अगर आप लोग कांग्रेस के बारे में नहीं जानते कि कांग्रेस कौन थी आईएनसी, तो इसके इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आईएनसी के बारे में, तो आप उस वीडियो को देखिए तो कांग्रेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए थे उसमें ये नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम ये सब गाए गए थे। तो वहीं से कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको जब बना था तो इनको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था वो कांग्रेस ने ही बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या, उन्हें सब मिला हुआ था, ठीक है। इतना लिख लिया। चलो आप थोड़ा और जाने तो क्या है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है, क्या है? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, टेकन फ्रॉम सारनाथ। तुमने देखा है जब भी हम कोई हमारे जब भी तुम देखोगे
प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह या कोई मिनिस्टर, उनके सामने एक ऐसा नेशनल एम्बलम रखा रहता है, इस पर शेर की वो रहती है। मैंने जब अशोक पढ़ाया था तो बताया तो सारनाथ से लिया गया था, अशोक के 7वां अभिलेख था वो सारनाथ का। हाँ, तो स्तंभ लेख था, स्तंभ अशोक का, सारनाथ का, तो उसमें क्या है वो वहाँ से लिया गया था। और मोटो था सत्यमेव जयते उसका, यानी ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। ठीक है, ठीक है, मोटो था सत्यमेव जयते। ठीक है, नेशनल एम्बलम का। और कैसा था, हमारा सारनाथ से लिया गया था। उसका नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर हमारा शक कैलेंडर, हम जानते हैं इसके बारे में, शकाएरा या शक कैलेंडर हमारे कहाँ से लिया था, कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी, बताया था 78 AD में करी थी कनिष्क ने। तो ये क्या, स्टार्टेड बाय द कनिष्क, फेमस रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन 78 AD। और इसे ऑफिशियली स्टार्टेड या अडॉप्ट कब किया था, 22 मार्च 1957 में इसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद कुछ और थोड़ा जाने हम अपने नेशनल्स के बारे में। तो क्या है, ये हमारे नेशनल फ्रूट्स, भाई कहाँ चला गया, हाँ देखो, दिख तो रहा है सही से, देखो और जाने तो नेशनल फ्रूट्स हमारा क्या है, मैंगो। नेशनल ट्री क्या है हमारा, बनियान ट्री। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस। नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। नेशनल रेप्टाइल क्या है, किंग कोबरा, किंड लिख दिया, किंग है कोबरा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नेशनल वेजिटेबल क्या है, पंपकिन, कद्दू, गोविंदा जय, कद्दू हमारी क्लास में भी है कद्दू। ठीक है, और नेशनल स्वीट्स मिठाई, जलेबी। ठीक है, किस किस को पसंद है, हाँ सबको पसंद है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो RMS 6 और सैनिक 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 6th क्लास के लिए RMS 6 और सैनिक 6। एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा इससे तुम्हें, तो इसको पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना, याद रखना, इसको समझाने वाली चीज़ इसमें कुछ है नहीं। हमारे RMS में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और 9th क्लास के RMS में भी आया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो चलो अब और आगे इस सबको लिख लेना, वीडियो से लिखना, बाकी PDF मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा तुम्हारे पे इसकी। और आगे जाने इसके बारे में थोड़ा, हाँ, मंथ्स ऑफ शक कैलेंडर। ठीक है, अभी बताता हूँ, दिख तो रहा है, मंथ्स ऑफ शक कैलेंडर। देखो जब शक कैलेंडर कनिष्क ने चालू किया था तो उस टाइम ये जनवरी फरवरी मार्च तो चालू नहीं करे थे। ठीक है, ये क्या है, हिंदी कैलेंडर बोलते हैं, जो हमारे बाबा वगैरह हैं ना, दादी बाबा, ये सब इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, तुमने देखा हो। तो ये कैलेंडर कब से कब शुरू हुआ था, तो देखो चैत्र यानी 22 मार्च से इसका महीना चालू होता है, चैत्र जिसे हम बोलते हैं। और वैशाख जो 21 अप्रैल से, जो हमारी न्यू ईयर होती है हिंदी की हिसाब से, हिंदी न्यू ईयर जो हम मना लेते हैं 1 जनवरी को, वो नहीं होती, वो अंग्रेजों के हिसाब से होती है, पर हमारे इंडियन के हिंदी के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च को हमारी न्यू ईयर बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा है ज्येष्ठ जो 22 मई से स्टार्ट होता है मंथ। आषाढ़ 22 जून से, इनसे क्वेश्चन आया गया है सैनिक में, पिछली बार पूछा गया है। श्रावण 23, श्रावण का मतलब देखो रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन पड़ता है वो श्रावण बोलते हैं उसको, सावन का महीना चलता है हम बोलते हैं, सावन के सोमवार। ठीक है, जो पास रहते हैं। ठीक है, भाद्रपद, भाद्रपद इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में हमारे घर वाले भादो बोल देते हैं। ठीक है, 23 अगस्त से स्टार्ट होता है मंथ। अश्विन, अश्विन ही नहीं है, अश्विन है। ठीक है, तो अश्विन ये 23 सितंबर से स्टार्ट होता है। कार्तिक 23 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। मार्गशीर्ष 23 नवंबर से स्टार्ट होता है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लें, फूस बोलते हैं इसको, फूस हमारे लोग तो। ठीक है, क्या बोलते हैं, फूस, फसल की फूस बोलते हैं। ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है। माघ 21 जनवरी से स्टार्ट होता है। फागुन 20 फरवरी से, यानी फागुन मतलब जो हमारी होली खेली जाती है। ठीक है, तो देखो इनसे क्या है, तुम्हारे एग्जाम में सब इतना पूछेगा कि पूछ लेंगे भाद्रपद बताओ कब स्टार्ट हो रहा है, भाद्रपद का मंथ, तो तुम्हें 23 अगस्त से स्टार्ट होता है। ठीक है, सुन लिया भाई, तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कौन सा महीना हमारे हिंदी कैलेंडर में ये कहाँ से कौन सी डेट से स्टार्ट होते हैं।
हम इस कैलेंडर को नहीं समझ पाते, हम समझते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब, पर हमारे जो बाबा हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, सब इसको समझ लेंगे, इसी के हिसाब से चलते हैं अभी वो। ठीक है, ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो 2079 चल रही है ये, अगर हम देखें तो। हो हम किसको पढ़ रहे हैं? 2022 इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी के हिसाब से क्या चल रही है? 2079। ठीक है, इसका बताएंगे लॉजिक जब अब कि क्या है, जो क्या इसका कह रहा, विक्रम संवत, क्या आगे पीछे चलता है सब। ठीक है, इतना चल गए। अब क्या है इसके आगे? अब देखो नेशनल रिवर, नेशनल रिवर के बारे में देखो, रिवर का एक टॉपिक अलग से लेके आएंगे, पर अभी हम सिर्फ नेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के नेशनल जितनी भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में। तो नेशनल रिवर कौन सी है हमारी? गंगा है, जो 25 किलोमीटर की है, 2525 किलोमीटर की। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी रिवर है हमारी इंडिया की। लंबी, ओरिजिनेटेड कहाँ से निकलती? कहाँ? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। ठीक है, उसका नेशनल करेंसी हमारी कौन सी है? इंडियन रुपी है। डिज़ाइन बाय उदय कुमार धर्मलिंगम 2010 में। देखो पहले इसमें जो इन्होंने डिज़ाइन दिया था हमारा उदय कुमार धर्मलिंगम में 2010 में, उसमें क्या हुआ था, जो हमारे आप महात्मा गांधी जी की फ़ोटो देखते हो अभी रुपए पे, वो इन्होंने डिज़ाइन करके उस पर रखी थी। इन्होंने बताया, तब से क्या महात्मा गांधी जी हमारे फ़ोटो पे आने लगे हैं। ठीक है, हमारे नोट देखें तो ना 100, 500, 1000 की गांधी जी का फोटो आता है, तो वो इन्होंने डिजाइन करके उस पर फोटो रखा था 2010 से ही। हमारे 2010 के पहले के नोट देखना तुम, उसमें गांधी जी की फोटो नहीं होगी, पर अब 2010 से क्या है, सारे नोटों में गांधी जी की फोटो है। ठीक है, हाँ गांधी जी नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ 2010 के पहले के हैं, सब में कोई नहीं है। ठीक है, उसका देखो नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, ये कब लिया गया? जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में। ठीक है, ठीक है, जब क्या है, इनकी प्रजाति टाइगर ही क्या है, बहुत कम, मतलब ख़त्म होने वाले थे, तब इनको क्या है, नेशनल एनिमल का वो दिया गया, इससे क्या वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 से। तीसरा हमारा और पॉइंट है नेशनल हॉलीडेज कौन से होते हैं? वैसे तो तुम्हारे हमारे हॉलीडेज बहुत होते हैं, हम डेली हॉलीडेज मना रहे छुट्टी, पर जो देश के जो हॉलीडेज हैं, जो नेशनल उस दिन छुट्टी रहती है, वो क्या है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये क्या है? हमारे नेशनल हॉलीडे हैं जो पूरे देश के होते हैं। भाई बात नहीं, क्यों बातें कर रहा है? ठीक है, नेशनल स्पोर्ट क्या है हमारा? हॉकी है, और विजार्ड ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, दूसरा नेशनल मोटो क्या है हमारा? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया है, मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? एलिफेंट है, जो प्रोजेक्ट एलिमेंट था 1992 वहाँ से लिया गया है। और तो इतना देखा पढ़ा, और नेशनल के बारे में कुछ समझाने के जाना कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ हमें हमारे 6 तो देखो 6th क्लास RMS और सैनिक 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 9th के लिए भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इनको कर लेना, कम से कम इतना चीज़ें तो याद होनी चाहिए। एग्जाम नहीं, हमारे वैसे भी डेली में और कोई पूछ लेता है, तो इतनी चीज़ें तो क्या है हमें याद होनी चाहिए, हमारे देश के बारे में, नेशनल के बारे में, ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, और कुछ है इसके आगे? तो शायद से उसके आगे अब कुछ है नहीं। तो देखो हमारा एक ये शॉर्ट टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, ऐसे ही हम और शॉर्ट टॉपिक लाएंगे जो हमारे अलग से स्टैटिक जीके का बोला जाए, इसको स्टैटिक जीके का टॉपिक है जो चलेगा। ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं लाते आएंगे। तो ठीक है, जब तक क्लास को करते हैं ख़त्म और समाप्त भी करते हैं, और जब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग भी पढ़ते रहिए, हंसते तो रहेंगे ही वो यार, पढ़ेंगे तो हंसते हंसते भी रहिए। चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, अब उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, तुम जैसे तो ये बार बार बोलना पड़े, वो अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।